ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये शुमाली हिंदुस्तान के तंबाकू नोशी के दारुल हुकूमत के तौर पर तेजी से उभर रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 5 में से 1 या 20.8% शहरी तंबाकू नोशी करते हैं, जबकि कौमी औसत 10.7% है। सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तानी रियासतों में सिगरेट नोशी की आदत के लिहाज से 6ठे नंबर पर है। मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम के बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स और माहिरीन लोगों से ज्यादा चौकस रहने की बात करते हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर उन 4 हिंदुस्तानी रियासतों में शामिल है जहां क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का सबसे ज्यादा फैलाव है। रियासती सेल्स टैक्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2017-18 तक 7 वर्षों में रियासत ने 5,530 करोड़ रुपए की तंबाकू की रिकॉर्ड फरोख्त की है। ये जम्मू में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तर्ज पर 4 जदीद तरीन अस्पतालों की तामीर के लिए दरकार फंड्स के बराबर है। डॉक्टर्स और माहिरीन का मानना है कि तंबाकू का इस्तेमाल नौजवानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी काफी मसाइल का बाइस बन रहा है। अगर हम स्मोकिंग को देखें तो ये हर एक सिस्टम को बॉडी के इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर हम ऊपर से चलेंगे, आइज़ में चलते हैं हम, विजन को कम कर रहा है, ब्लाइंडनेस कर रहा है, कैटरेक्ट कर रहा है, मैकुलर डिजनरेशन कर रहा है, तो ये विजन को इफ़ेक्ट कर रहा है। नीचे आ जाएंगे, अगर हम माउथ में आ जाते हैं, ओरल कैंसर्स हम देखते हैं, ओरल कैंसर्स का इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है, ये भी स्मोकिंग की वजह से है। नीचे अगर हम लंग्स में आ जाते हैं, ब्रोंकाइटिस, COPD, CA लंग्स, ये सब बढ़ रहे हैं। हार्ट में आ जाएंगे तो देखेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक्स, इन सब के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं तो देखते हैं अल्सर्स, रिफ्लक्स, फिर ये पैनक्रियाटिक कैंसर्स, ये सब। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाएं, फीमेल्स में हम देखते हैं जो स्मोक करती हैं फीमेल्स, उनमें स्टिल बर्थ के अबॉर्शन के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसमें यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का मेन देखते हैं। हमारे पास डेली एवरेज जो ट्यूबरकुलोसिस की केसेस की है 20 to 25 केसेस हमारे पास निकलते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। उसमें से 6 to 7 आप लेके चले टबैको वाले ही होते हैं, 6 to 7 टबैको वाले ही होते हैं। तो उसमें टबैको वालों की रेशियो ज़्यादा, क्योंकि इसलिए आजकल जो वेनरेबल केसेस हैं हमारे पास उसमें हम टबैको वाले लेते हैं, अल्कोहलिक वाले लेते हैं, और डिजीज से रिलेटेड है उन सभी को हम देखते हैं, लेकिन टबैको वालों की मात्रा थोड़ी हमारे पास ज़्यादा आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में 1 लाख लोगों में तकरीबन 4,750 अफराद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में मुब्तला हैं, जो पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिगरेट नोशी का बढ़ता हुआ फैलाव न सिर्फ सांस की बीमारियों की एक बड़ी वजह है, बल्कि नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल का गेटवे भी है। उनका कहना है कि हुक्काम को इस बात पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि नौजवानों को किस तरह खेलों जैसी सरगर्मियों में शामिल किया जाए, जिससे मुमकिना तौर पर इस सूरत हाल से बचने में मदद मिल सकती है। हमें 3 लेवल्स पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ जिधर से इसकी प्रोडक्शन हो रही है, क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम कहते हैं जैसे इस साल का थीम है, वी नीड फूड, वी डोंट नीड टोबैको, सो नो टोबैको, वी नीड फूड। क्रॉप प्रोडक्शन में भी हमें काम करना पड़ेगा। अपने फार्मर्स को हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आप न्यूट्रिशियस क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो करिए रादर दैन दिस। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे कंजम्पशन लेवल पे, उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा, लोगों को मास अवेयरनेस देनी पड़ेगी। और तीसरा आ गया दोज हु आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग इट, उनको हमें रिहेबिलिटेशन करनी पड़ेगी। लोग कई स्मोकिंग करते हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट सेंटर होते हैं, वो तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है, लेकिन जैसे हमारे पास लोग हैं हम उनको काउंसलिंग करते हैं। अगर ट्यूबरकुलोसिस कोई पेशेंट आ जाए, उसमें टोबैको की हिस्ट्री, हम उसको काउंसलिंग करते हैं कि जितनी जगह हो सके आप इसको बंद कर दो, टोबैको जितनी जल्दी बंद करें। और दूसरा कई किया हुआ है कि च्युइंगम भी आए हुए हैं मार्केट में, कुछ कहते हैं इसको छुड़ाने के लिए। तो कई बार बंदा कहता है कि नहीं अभी मैं जगदम नहीं छोड़ सकता, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि किसी को 30 साल 40 साल हो गए हैं तो उसको छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एडिक्ट हो जाता है आदमी इसमें छोड़ने में टाइम। फिर हम उसको थोड़ी सी मेडिसिन डालते हैं, कुछ करते हैं कि वो धीरे धीरे स्लोली आस्ते आस्ते रिड्यूसली उसको छोड़ देगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मई 2016 में लूज सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज कर दी थी। ताहम इसके बावजूद तंबाकू नोशी जारी है, जो कि वाकई तशवीशनाक है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। हमें तंबाकू की नहीं खुराक की जरूरत है।
इस साल तंबाकू मुखालिफ आलमी दिन के मौके पर यह नारा था। DHSK की जानिब से श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह CEO मिशन यूथ डॉक्टर शाहिद चौधरी ने किया। इस मौके पर महकमे सेहत के मुख्तलिफ अफसरान और तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर मुश्ताक रहतर ने कहा कि तंबाकू की लानत को खत्म करने के लिए पूरे समाज को मुत्तहिद होना होगा। पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जा रहा है और दुनिया भर में आज के दिन एक अहद लिया जाता है। मैं कहता हूँ अपना जो रिन्यूड हमारा फेथ रहता है कि हम सारे मिलकर टोबैको की जो प्रॉब्लम है, टोबैको कंजम्पशन को लेके जो इसके इल इफेक्ट्स हैं, उस पर एक साथ मिलकर पूरे दुनिया भर में एक कोशिश करें कि टोबैको और उसके जो बुरे असर समाज पे दिखते हैं, एक इंडिविजुअल पे दिखते हैं, एक घर पर दिखते हैं, उनमें हम मिलकर लड़ें ताकि टोबैको की जो कंजम्पशन है, चाहे स्मोकलेस या नॉन स्मोक वाला जो टोबैको है, उसके कंजम्पशन में एक गिरावट आए और इल हेल्थ पे जो इल इफेक्ट्स इसके रहते हैं उससे लोगों को बचाया जा सके। आज का जो प्रोग्राम है ये इसी सिलसिले में था कि हम अपने आप को फिर से एक किस्म से जो कहते हैं अपने इस थॉट्स को रिन्यू करें, अपने बिलीफ को रिन्यू करें कि हमें मिलकर एक बार फिर से टोबैको की जो प्रॉब्लम है उससे लड़ना है, एक साथ होकर लड़ना है। और आज की डेट में हमने जम्मू कश्मीर में एक ऐसी पहल करी है कि हमने कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो एक बड़ी लीडिंग पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे जम्मू कश्मीर को, उनको साथ में जोड़ा है और उन्होंने बड़ी ग्रेशियसली एक्सेप्ट किया हमारी इस रिक्वेस्ट को। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे के मौके पर गवर्नमेंट शेखुल आलम डिग्री कॉलेज बडगाम में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वी नीड फूड नॉट टोबैको थीम के तहत ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम ने डिग्री कॉलेज बडगाम के इश्तराक से मुनक्किद किया। इस दौरान कॉलेज स्टाफ, वकला और तलबा मौजूद रहे। इस दौरान मुक़र्रिरीन ने शुरा को टोबैको के मुनफी असरात को लेकर जानकारी फराहम की। प्रोग्राम में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज खलील अहमद चौधरी और कॉलेज के प्रिंसिपल मुदस्सिर अफशान मेहमान ख़ुसूसी रहे। इसका मकसद लोगों में ये जो टोबैको है और टोबैको के जो असरात एक इंसान की सेहत पर, एक इंसान की फैमिली और उसकी सोसाइटी पर है, उसके तई हमने इस प्रोग्राम का यहाँ पे इनेकाद किया। और इसका मकसद ये था कि लोगों को सही तालीम दी जाए, सही तरबियत, जो हमारी यंगर जनरेशन्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताया जाए कि ये जो टोबैको है इसके क्या असरात एक इंसान की सेहत पे है, इसकी फैमिली पर क्या है। सही तालीम और सही तरबियत से ही हम इस क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी के उधमपुर कैंपस में मुफ्त ऑरल हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। जम्मू ऑर्थोडेंट स्टडी ग्रुप के 7 डेंटिस्ट ने 6 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के 70 से जायद तलबा का मुआयना किया। तलबा को ब्रश करने के सही तरीके और मुंह की सफाई के बारे में बताया गया। डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ आने वाले ज्यादातर तलबा का ताल्लुक गरीब घरानों से है और उन्हें मुंह की सफाई की अहमियत की जानकारी नहीं होती है। यहाँ पे बेसिकली हमने उधमपुर कैंपस जो जम्मू यूनिवर्सिटी का है, यहाँ पे एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया आज 31 मई को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे। बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था कि पेरीफ्री का एरिया है, विलेज का एरिया है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ के बच्चे चेकअप तक अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको चेकअप तक नहीं मिलता। तो हमारा मेन कंसर्न यही था कि हम आ सकें, थोड़ी सी अवेयरनेस अपने बिहाफ पे फैला सकें। जैसे कि WHO का इस टाइम पे है कि वी वांट फूड नॉट टोबैको। वर्ल्ड नो टोबैको डे के सिलसिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इस मौके पर शोबे साइकियाट्री के इश्तराक से तंबाकू नोशी और इसके मुज़र असरात पर मबनी एक सेशन का आगाज हुआ। सेशन में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, मेडिकल तलबा के अलावा आम लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन ने एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग के बारे में हाजरीन को आगाह किया, जबकि नौजवान नस्ल की जानिब से तंबाकू और सिगरेट नोशी के बढ़ते रुझान पर भी तशवीश का इजहार किया गया है कि जितने भी जो स्मोकर्स हैं उनमें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे ओरल अल्सर्स होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन और कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ की बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होती हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ वर्सन होता है, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, कैंसर्स होते हैं, ब्रोंकोजेनिक भी होते हैं। कैंसर्स बहुत आम है स्मोकर्स में बनिस्बत के नॉन स्मोकर्स हैं। इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर्स की भी बहुत इंसिडेंस ज़्यादा हैं।
बहुत ज़्यादा पैमाने पे है और बहुत ज़्यादा लोगों में है। उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए WHO की तरफ से जो 31 मई का दिन होता है नो टोबैको डे, हमने भी कहा कि हम एक कोशिश करें ताकि हम लोगों को अवेयर करें कि इस चीज़ को छोड़ा जा सकता है। इस चीज़ को लेकर सर्विस अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में, जिसको लेकर जो हमारा OPD का क्लिनिक है आज हमने यहाँ शिफ्ट किया ताकि लोग वॉलंटरी आके जो सिगरेट है, टोबैको है, उसको छोड़ने की कोशिश करें और हम उसमें उनको मदद करें। श्री माता खीर भवानी जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी VHP और जम्मू की टूरिज्म फेडरेशन ने जम्मू में मुश्तरका तौर पर मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर तुलमुला और कश्मीर डिवीजन के दीगर मकामात पर सालाना खीर भवानी यात्रा के कामयाब इख्तिताम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया। सोसाइटी के सेक्रेटरी MK योगी ने न्यूज 18 से बात करते हुए यात्रियों के लिए मुनासिब सहूलियात की फराहमी पर मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने रोल अदा करने वाले रजाकारों और दीगर ग्रुपों को भी मुबारकबाद दी। सबसे पहले LG मनोज सिन्हा साहब का और हमारे जो रिलीफ कमिश्नर साहब हैं, इनके तालमेल से जो मॉनिटर कर रहे थे ये इस यात्रा को सफल करने के लिए मैं सभी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन और कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का और खुसूसन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब जो हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस भव्य यात्रा को 32 साल के बाद आम पब्लिक, आम यात्री जो है फर्स्ट टाइम जिस तरीके से इस बढ़ चढ़ के इस तभी सभी श्रद्धालु जो है माता खीर भवानी में जो अपनी हाजिरी दी, मथा टेका और सभी देशवासियों को एक संदेशा दिया कि माता रेगना भगवती जो है हम पर सबों के ऊपर, सभी देशवासियों के ऊपर और खुसूसन अपने हिंदुस्तान के सभी आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के अमन और शांति के लिए हमने वहाँ प्रार्थना की और उन माँ से आशीर्वाद लिया।